अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ों पर रहने वालों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना यकीनन कोई मुश्किल काम नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने कोहपेमाई के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज हम एक ऐसे बासलाहियत नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मुहिमजोई सीखी और बाद में प्रैक्टिकली मुहिमजोई भी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद यूनुस साहब। रोंदू से इनका ताल्लुक़ है और हालिया दिनों 8,611 मीटर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर बतौर एक क्लाइंबर अपनी हैसियत को मनवाया। इससे पहले भी ये मुतादिद चोटियाँ सर कर चुके हैं और इंस्ट्रक्टर भी हैं। यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। मुहिमजोई के इस खेल का आगाज़ कब से हुआ और कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको क्लाइंबिंग की जानिब राग़िब किया? बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप लोगों ने वक़्त दिया। और सबसे पहले तो मैं अपने मेरे वालिद साहब जो है पहले पोर्टरिंग करते थे, तो वहाँ से एक दफ़ा वो लोग सनो लेक पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग बियाफो हिश पर पे गए थे। तो लफ्ज़ बियाफो का मतलब पूछा, तो उन्होंने मुझे लगा कि उस टाइम पे जो है ग्लेशियर जो है वो बियाफो की तरह होंगे, क्योंकि हमारी ज़बान में बियाफो जो है मुर्गे को कहते हैं। तो वहाँ से मेरे एक दिन में एक ख़्याल आया था कि यार मैंने ज़रूर देखना है, और वालिद साहब ने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि वो मुर्गे की तरह है। तो वहाँ से मेरे शुरुआत हुई, और 2009 में खुरपा केयर के थ्रू एक रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन हुआ जिसमें हमें हाई स्कूल सगमेदान की तरफ से जाने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह से उस कंपटीशन में पहला पोजीशन आया, और उसकी वजह से मज़ीद जो है इसमें इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गए। तो जाहिद भाई के साथ फिर अटैच होना मैंने शुरू किया। उनके साथ मुख्तलिफ़ इवेंट में मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लाइंबिंग करने के लिए जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर 2015 में जो है हमें एज़ अच्छा परफॉर्मेंस हमारे थे, तो उन्होंने हमें सिलेक्शन किया नेपाल के लिए। तो तब से लेके अब तक जो है इसी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह से है। सही। इस साल आपने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया है। इससे पहले कौन कौन सी पीक्स हैं जिन्हें आपने सबमिट कर रखा है? जी, इससे पहले मैंने खसोरगांग 6050 मीटर है, और स्पार्टिक जो है 7027 मीटर, जो कि ये 2 पीक मैंने क्लाइम किया था। और खसोरगांग तो अभी भी कर रहा है, मेरे ख्याल से मैंने 3 या 4 दफ़ा किया है, और स्पार्टिक 2017 में सबमिट किया था। और उसके बाद से जो है कोशिश कर रहे थे कि कोई 8000 क्लाइम करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इस साल केटू हुआ है। सही। केटू पर पहुँच कर यकीनन इंसान जज्बाती हो जाता है, और इतनी बुलंदी पर जहाँ से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, क्या जज्बात थे? उसका जो है मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं समझता हूँ दुनिया का जो है वाहिद सजदा है जो कि मैंने केटू के ऊपर जो मैंने सजदा किया है, उसका जो फीलिंग है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो। सही। वहाँ वैसे बुलंदी पर जाकर अमूमन ये सवाल मैंने क्लाइंबर से पूछा है, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मौका दिया कि बड़े क्लाइंबर से भी हम मिले हैं। बट साहब कैमरे के पीछे हैं आज, क्लाइंबिंग के उस्ताद तो वो भी हैं हमारे। ऊपर जाकर वैसे सबसे पहले किसकी याद आती है? ऊपर जाके सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और उसके बाद अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा, मतलब वहाँ पे वो अल्फाज ख़त्म हो जाते कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह को याद करूँ। वहाँ पे वो जहन में कोई और चीज़ नहीं आता कि भाई मुझे किसकी वजह से, कैसे, कब, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सिर्फ वहाँ पे एक जो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि वहाँ पे ये था कि बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बस वहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं समिट पे पहुँचा हूँ, और वहाँ पे मेरे ज़बान पे यही अल्फाज थे कि अल्लाह ताला के जितना मैं बयान मेरे जहन में आ रहे थे वही बयान कर रहे थे। सही सही। यकीनन बुलंदियों पर खुदा को समझने में भी बड़ी आसानी होती है। जब आपके पास कोई नहीं होता तो खुदा होता है आपके पास। यकीनन ये फीलिंग बुलंदी पर ही आपको महसूस होती है। अच्छा, बताइएगा, बहुत सारे दोस्त हैं जो क्लाइंबिंग के शोबे की तरफ आना चाहते हैं। आपने इसको बतौर शोबा इसका इंतखाब किया है, आप सिखाते भी हैं, और बड़े क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने आपसे सीखा है। नौजवानों को इस शोबे की तरफ क्यों आना चाहिए? इस शोबे में जो मौजूद एक्सपोजर है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहला तो ये है कि अभी मुख्तलिफ़ लोग जो है यहाँ पे, स्पेशली नेपाल से लोग यहाँ पे आते हैं, और वो इसलिए आते हैं, हमारे लोग जो है
अभी कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि लोग टेक्निकल इसमें आया है, और जो मज़ीद जो नए जनरेशन इसमें अगर आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अगर बेसिक ट्रेनिंग ले ले, ताकि जो है लोग भी, अभी इसमें अच्छा खासा इनकम भी है। यहाँ पे आप किसी होटल में, किसी दर्जी में, या कोई भी आप यहाँ पे कोई काम आप करते हैं तो वो आप एक मंथली जो है, एक महीने में जो है आप पूरे साल का आप खर्चे इसमें कमा सकता है। वो इसलिए अगर आप टेक्निकल है तो मज़ीद आप कमाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे सतपारा के एक बंदा है इम्तियाज़ सतपारा, वो टेक्निकल भी है और मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग भी है, जिस्मानी तौर पे भी काफ़ी माशाल्लाह से मज़बूत है। उसके जो है तकरीबन उसके अच्छा खासा पे देते हैं, क्योंकि वो ताबेदारी उसके अंदर है, थोड़ा कुछ काम जानता है। और इसकी वजह से अभी जो नए जनरेशन अगर इसमें अगर आना चाहे तो उसके लिए यही है कि अगर काम सीखे और इसमें आ जाए, और अच्छा खासा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से इनकम है, आपकी जो है पूरा नस्ल जो है आगे बढ़ सकता है। सही। हुकूमत की तरफ से कोह पैमाओं की हौसला अफजाई के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, मुझे तो कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप क्लाइंबर हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप पहाड़ों पर होते हैं। कोई इकदाम किए जा रहे हैं, उनसे आप मुतमईन हैं? और अगर नहीं किए जा रहे हैं तो किस तरह के इकदाम की ज़रूरत है इस शोबे के फ़रोग़ के लिए? सबसे पहले तो हुकूमत जो है वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पता नहीं 2007 से हमारे यहाँ पे एक स्कूल बन रहे थे, अभी तक वो कागज़ी तौर पे वो बन रहे, लेकिन कहीं पे हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। और मेन चीज़ है तरबियत, जो कि अगर गवर्नमेंट अगर हमें प्रोवाइड करे तो हम नेपालियों के मुकाबले में हम आ सकते हैं। नेपाली यहाँ पे आके हमारे लाखों डॉलर यहाँ से हमारे हक़ है वो कमा के वो चले जाते हैं। वो किस लिए चले जाते हैं? वो टेक्निकल है, वो स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारे लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इस हवाले से? हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोग भी माशाल्लाह से कुछ भी है। हमारे लोग अगर माउंटेनियरिंग पे अगर देखा जाए तो अभी जो रिसेंटली अभी जो डेड बॉडी उतारा है, ये मेरे ख्याल से दुनिया में वाहिद रिकॉर्ड है जो कि अब तक जो पाकिस्तान में जो है सबसे हाईएस्ट रेस्क्यू हुआ है। हमारे लोग उस चीज़ को जो है जानते तो है, लेकिन हमें वसाइल नहीं है। वसाइल हमें क्या चाहिए? हमें स्कूल चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास बेहतरीन इंस्ट्रक्टर है, वेल सर्टिफाइड हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कोई समझते ही नहीं है। सही सही। मुस्तकबिल करीब में अगर मौके मुयसर आए तो किस किस पीक पर जाना चाहेंगे और किस पीक पर जाना ख्वाब है आपका? मेरा भी ख्वाब है, अल्लाह करे कि नंगा पर्वत अगर हो जाए तो नंगा पर्वत में करना चाहूँगा। सही। बहुत शुक्रिया, आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और नजफ़ साहब के आप दामाद हैं। उन नजफ़ साहब से भी आपका तारुफ़ है और बहुत खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की है। यकीनन नौजवान सिर्फ गुफ्तगू कर नहीं कर सकते, हमारे नौजवान अमली तौर पर भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और सबूत के तौर पर हमारे सामने ये नौजवान मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत कोह पैमाई के शोबे के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम करे। मोहम्मद अली अंजुम को और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बहुत शुक्रिया।